हाय दोस्तों, तो आज के एपिसोड के सेकंड पार्ट में जियाला ही जंगजू के चेहरे पे हाथ लगाती है तो वो नींद से जाग जाता है। तो फिर ही जंगजू उसको बताता है कि कल पूरी रात तुम बहुत ज्यादा रो रही थी और रोते रोते मेरे कंधे पे ही सो गई, इसलिए मैं भी रुक गया। तो जियाला कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो इन दिनों में तुमने मेरे लिए अब तक किया है। और फिर इसके बाद जियाला अपनी जिंदगी की तरफ वापस आ जाती है और अपनी जॉब दोबारा से स्टार्ट कर देती है एज अ रिपोर्टर। और दूसरी तरफ ही जंगजू भी अपने काम में बहुत मसरूफ होता है और दाजुन आता और कहता है कि हम एक बहुत ही बड़ा केस डील कर रहे हैं, तो अभी आपको छोटे मोटे केस नहीं लेने चाहिए। तो ये जंगजू से कहता है कि अब मैं केस का स्टेटस कभी भी नहीं देखूंगा, चाहे वो छोटा केस हो या बड़ा हो, मैं सिर्फ अपने क्लाइंट्स को सर्व करना चाहता हूँ और मैं करूंगा। यानी ही जंगजू अब काफी हद तक बदल चुका है, वो अब स्टेटस कॉन्शियस नहीं रहा। और दूसरी तरफ जियाला अपने सीनियर मू शिमिंग के साथ एक केस पर डिटेल में बात कर रही होती है एक रेस्टोरेंट में बैठकर, और ये रेस्टोरेंट इसकी दोस्त का ही होता है। तो जब वो इनके लिए कॉफी लेके आती है तो साथ में वो लॉलीपॉप भी लाई होती है जो अक्सर ही जंगजू जियाला को दिया करता था। जियाला उस लॉलीपॉप को देख के बहुत ही ज्यादा टची फील कर रही होती है और जब रात में घर आती है तो अपने घर की बैक बालकनी में खड़ी होकर वो खा रही होती है। लेकिन अब दूसरा ही जंगजू तो मर चुका है, इसीलिए ये वाला लॉलीपॉप उसको 2021 वाले ही जंगजू ने दिया होता है। और जब जियाला वो खा रही होती है तो ही जंगजू नीचे खड़ा इसको देख भी रहा होता है। और फिर अगले दिन ही जंगजू और दाजुन ऑफिस आ रहे होते हैं और दाजुन ही जंगजू को बता रहा होता है कि संदीफन की दिमागी हालत अब ठीक नहीं है और जांग हुई ने भी यहाँ से रिजाइन कर दिया है ताकि वो संदीफन की देखभाल कर सके। और संदीफन को रात भर बहुत अजीबोगरीब ख्वाब आते हैं जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। तो ये जंगजू कहता है कि अच्छा, तो अब ये बताओ कि गांव मिंग की क्या खबर है। दाजुन से बताता है कि मुझे अभी अभी पता चला है कि गांव मिंग को अरेस्ट कर लिया है। तो ये जंगजू कहता है कि तुमने जांग शाओ जियांग को इस बारे में बताया है। तो दाजुन कहता है कि हाँ, और वो हमें डिनर पे ट्रीट भी देना चाहती है ताकि हम इस केस की सक्सेस को सेलिब्रेट कर सके। तो ही जंगजू दाजुन से कहता है कि जांग शाओ जियांग को कहो कि वो ममाओ के कैफे में ही सेलिब्रेशन रख ले क्योंकि आज न्यू ईयर ईव भी है। तो फिर रात में सभी जियाला के दोस्त ममाओ के कैफे में आ जाते हैं और यहाँ पे दाजुन ही जंगजू जियाला और जांग शाओ जियांग और ममाओ भी सभी मौजूद होते हैं केस की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। और साथ ही साथ आज न्यू ईयर ईव भी होता है जिसकी वजह से ये लोग सब इकट्ठे हुए होते हैं। तो जैसे ही जियाला आती है वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे देरी होगी, दरअसल आज काम का बहुत ही ज्यादा लोड था। तो ही जंगजू के पास आता है कहता है कि फिक्र मत करो, मैं भी अभी पहुंचा हूँ, और इसको कॉम्प्लीमेंट देता है कि तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। ये दोनों इस तरह साइड पर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। तो जियाला की दोस्त ममाओ कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग फिर लड़ पड़े हो या तुम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया। तो जियाला कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और ये दोनों भी आकर टेबल पर बैठ जाते हैं और फिर ये सब लोग वहाँ बैठ के खाना खाने लग जाते हैं और दाजुन खड़ा होकर जांग शाओ जियांग के केस की सक्सेस पे टोस्ट करता है। तो फिर जांग शाओ जियांग ही जंगजू से कहती है कि मिस्टर जंगजू, आप काफी बदल चुके हैं पहले से। तो ये जंगजू कहता है क्या ऐसी बात है। तो जांग शाओ जियांग कहती है कि जब मैं पहली दफा आपसे मिली थी तो मुझे ऐसा लगा था कि आप बहुत ही कोल्ड और सीरियस इंसान हैं और जब आप दूसरों से बात करते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे किसी की परवाह किए ही कह देते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आपको अप्रोच करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर ममाओ भी यही कहती है कि जब जियाला भी ही जंगजू से पहली दफा मिली थी तो ये जियाला भी हर वक्त गुस्सा करता था और बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा था, और अब देखो ये जियाला को लॉलीपॉप्स देता है। मिस्टर जंगजू काफी बदल चुके हैं पहले से। और दाजुन भी सबकी बातें सुनकर बहुत हंस रहा होता है और कहता है देखा, मैं ही नहीं कहता ये सिर्फ कि तुम बदल गए हो, अब सभी ये बात कर रहे हैं। तो ये जंगजू कहता है कि बस अब बहुत हो गया, अब सब खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। और दूसरी तरफ जियाला खा रही होती है तो इसके बाल इसको इरिटेट कर रहे होते हैं। तो ही जंगजू अपनी पॉकेट से एक हेयर पोनी निकालता है और जियाला को देता है ताकि वो अपने बाल कैच कर ले। तो जियाला देख के थोड़ा सा हैरान होती है लेकिन इसको शुक्रिया भी कर देती है। और फिर ये सब 12 बजने में जब 10 सेकंड रह जाते हैं तो ऊंचे ऊंचे काउंट करने लग जाते हैं और जैसे ही नया साल आता है तो ये सब टोस्ट करते हैं और बहुत ही ज्यादा शाउट कर रहे होते हैं। और फिर डिनर के बाद ही जंगजू और जियाला फायरवर्क्स देखने उसी जगह आते हैं जहाँ पहले जियाला और ही जंगजू एक दफा आए थे। तो जब ये दोनों फायरवर्क्स देख रहे थे तो ही जंगजू जियाला से कहता है कि मैं तुम्हें न्यू ईयर गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो जियाला से कहती है कि वो क्या है। तो ये जंगजू अपनी पॉकेट से फोन निकालता है और कहता है कि मैंने जो फोन दूसरे ही जंगजू को दिया था ये वीडियो मुझे उसके ऊपर मिली, तो इसलिए मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और इसके ऊपर ही जंगजू की वीडियो होती है। ये वीडियो ही जंगजू ने तब बनाई होती है जब जियाला अपनी दादी के घर चली गई थी और इस वीडियो में ही जंगजू कह रहा होता है कि बाहर बारिश हो रही है लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ इस वक्त, और मैं ये जानता हूँ कि तुमने अपना फैसला कर लिया है पर मेरी भी अपनी एक चॉइस है। पहले हम ये सोचते थे कि हम अपनी किस्मत को कैसे बदलें, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हम में से किसी एक को तो हर हाल में मरना होगा, और अगर हम में से किसी एक को मरना ही है तो फिर वो मैं हूँ जिसे मरना चाहिए। और जियाला जब इसका
पे वीडियो मैसेज देख रही होती है तो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और फिर हे जंगजू को थैंक यू करती है कि उसने उसको ये वीडियो दिखाई। और फिर ये दोनों खड़े होकर दोबारा से फायरवर्क्स देखने लग जाते हैं और ये जंगजू उसको कहता है कि तुमने बात नोटिस की है कि तुम भी बदल गई हो। तो जियाना इससे कहती है क्या मैं वाकई बदल गई हूँ? तो ही जंगजू इससे कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम पहले कितनी अनोइंग थी। मुझे अभी भी याद है कि हम पहली दफा किस तरह मिले थे और जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था तो मुझे ये लगा था कि तुम कोई भूत और मैं किसी भूत से मिल रहा हूँ और तुमने तो मुझे अच्छा खासा मारा भी था, तुम्हें याद ही होगा। तो जियाना से कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल होती हैं और अगर कोई अनजान आदमी मेरे घर में ऐसे ही घुस आए तो क्या मैं चुपचाप उसे देखती रहूं? मुझे यकीनी तौर पे अपने डिफेंस के लिए कुछ तो करना ही था ना। और तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे कि मुझे किस तरह की लड़कियां पसंद हैं, तो मैंने जवाब में सिर्फ तुम्हें ही एक्सप्लेन किया था, यानी हर एक वो चीज बताई थी जो मुझे तुम में पसंद थी। तो जियाना कहती है कि तुमने क्या वाकई ही मेरे अकॉर्डिंग जवाब दिया था कि जैसे मैं हूँ? तो ही जंगजू कहता है मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम स्टूपिड हो, तुम फ्रैंक भी हो और कभी कभार शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाती हो, तुम अक्सर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हो, लेकिन सीरियस मैटर्स में तुम हमेशा अपने ज़मीर को मरने नहीं देती। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी नहीं तो और किसकी बात कर रहा था तब? तो जियाना कहती कि मुझे लगता है कि हम में से तुम स्टूपिड हो ज्यादा। अगर तुम मुझे इतना पहले ही पसंद करने लग गए थे तो तुमने इतनी देर से क्यों बताया? तुमने खामखा इतना वक्त जाया किया। तो ये जंगजू कहता है मैं सिर्फ मुहतात हो रहा था। और दूसरी बात, जब हमने फायज कंपनी के ऊपर शर्त लगाई थी, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि शर्त कौन जीता है, पर तुमने अपना वादा क्यों तोड़ा? तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि मैंने सारी रात तुम्हारा इंतजार किया था। तो जियाना कहती है कि तुमने सारी रात मेरा इंतजार किया था और घर न आने की वजह ये नहीं थी कि मैं शर्त हार गई थी। उस रात मेरे सीनियर मूशमिंग की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे उनके लिए दवाई लेने जाना पड़ी, जिसकी वजह से मैं लेट हो गई थी। तो ये जंगजू कहता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या इस सारे टाइम में क्या तुम्हें मूशमिंग पे क्रश था? तो जियाना इससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है? तो ये जंगजू कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता और मेरा मतलब ये कि तुम्हें एक आदमी से फासला रखना चाहिए। तो जियाना इसका मुस्कुराते हुए जवाब देती है और कहती है कि फिर तो तुम्हें भी वू जिरोंग के साथ अपना फासला रखना चाहिए। तो ये जंगजू एकदम शौक होकर इससे कहता है क्या तुम वू जिरोंग से जेलस हो रही हो? और ये बात ये कहने लगा होता है कि मैं और वो बचपन के दोस्त हैं, लेकिन जियाना इसको बहुत ही अजीब तरह से देख रही होती है। तो ये कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं उसके साथ अपना फासला रखूंगा। और फिर जियाना हंसने लग जाती है और फिर एकदम से इसकी तरफ मुंह करके कहती है क्या ये वाकई में ही तुम हो? तो ये जंगजू कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ जियाना, मैं हमेशा ही यहाँ पे हूँ, पर मैं तुम्हें सिर्फ रोजाना अपने व्लॉग्स में नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें खुद की आंखों से अपने साथ रोजाना देखना चाहता हूँ। जियाना ने ये सवाल ही जंगजू से इसलिए किया होता है क्योंकि इसको अब कोई फर्क ही नहीं लग रहा होता इस ही जंगजू दूसरे ही जंगजू में, क्योंकि एक तरह से दूसरे ही जंगजू के तमाम इमोशंस और तमाम यादें इसके अंदर आ गई हैं, तो अब फर्क करना मुश्किल हो गया है। और ये बात कह के ही जंगजू जियाना को गले लगा लेता है। और दूसरी बात ये भी कि अब तो ही जंगजू भी जियाना से मोहब्बत करता है, इसीलिए जियाना को बिल्कुल भी अब फील नहीं होगा कि ये 2021 वाले ही जंगजू के साथ है, ये 2022 वाले के साथ। फिर इसके बाद जिरोंग का दिखाया जाता है। जिरोंग एक जगह पर खड़ी होती है और वहाँ पे इसको कॉल आती है और वो कॉल इसके वकील की होती है। तो ये उससे पूछती है क्या कुछ मेरे भाई के साथ हो गया है? तो इसका वकील इसको बताता है कि नहीं, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है, मैं तुमसे तुम्हारी और तुम्हारे शौहर जियांग शिंघाओ के तलाक के बारे में बात करना चाहता हूँ और तुम्हारा भाई ये चाहता है कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम तलाक ना लो। वो आवन ने कहा है कि जियांग शिंघाओ एक बहुत ही अच्छा इंसान है। तो ये अपने वकील को कहती है कि अच्छा ठीक है, आपकी कॉल करने का शुक्रिया, और कहती है कि प्लीज आप मेरे भाई को ये बताइएगा कि वो हमेशा मेरी फैमिली है और हमेशा रहेंगे और मैं अपनी शादी वाले मसले को बहुत अच्छी तरह से देख लूंगी। ये भी कॉल बंद ही करती है कि वहाँ से थोड़ी देर में जियांग शिंघाओ आ जाता है और जियांग शिंघाओ इससे कहता है कि चलो हम दोनों मिलकर इकट्ठे कोर्ट में जाते हैं और मुझे ये बात पता चल गई है कि अगर तुम मुझसे तलाक चाहती हो तो मुझे तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन तलाक के बाद मैं तुम पर कभी भी गिव अप नहीं करूंगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम दोबारा मुझे एक चांस दे सको और इस दफा हम एक दूसरे को सही से जानेंगे और सही से एक दूसरे पर भरोसा भी करेंगे। और यहाँ दूसरी तरफ कोर्ट में वो आवन का केस चल रहा होता है जहाँ पे वो आवन अपने तमाम जुराइम को कबूल कर लेता है और फिर वो आवन को 1 साल की कैद हो जाती है और आज की तारीख 7 जनवरी 2022 होती है। तो ही जंगजू और जियाना बहुत ही खुश होकर कोर्ट से बाहर आते हैं। तो जियाना कोर्ट से निकलने के बाद कहती है कि बहुत अच्छा है। ही जंगजू कहता है कि क्या चीज? तो जियाना से कहती है कि इस तरह से तुम्हारा हाथ थामना बहुत ही अच्छा है। तो ही जंगजू से कहता है कि आज 7 जनवरी 2022 है। तो जियाना से कहती है कि ये तारीख मैंने बहुत बार सुनी हुई है, लेकिन ही जंगजू कहता है कि देखो आज भी मैं बिजी हूँ अपने काम में। तो जियाना कहती है नहीं, ये मुख्तलिफ है, बल्कि पूरी तरह से मुख्तलिफ है और इस दफा
मैं भी जीत गई और तुम भी जीत गए। तो ये जंगजू कहता है कि नहीं, हम दोनों इकट्ठे जीते हैं और हमने अपनी किस्मत को भी बदल लिया। तो फिर इसके बाद ही जंगजू और जियाला अपने घर पे बैठे होते हैं और जियाला को ही न्यूज में देख रहे होते हैं और ये दोनों अपना ही एक इंटरव्यू देख रहे होते हैं। तो जियाला जब टीवी में देखती है तो कहती है कि मैंने तो अभी नोटिस किया तुमने अपने बालों का स्टाइल चेंज किया है। तो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ही जंगजू कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैं कल रात बस ऐसे ही शीशे में देख रहा था, तो मैं जब बाल बना रहा तो मुझे लगा कि मुझ पे ये स्टाइल ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर लिया। और इनके टेबल पे बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स पड़े होते हैं। तो जियाला कहती है इन फूलों के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो फिर ये जंगजू जियाला से कहता है कि चलो अब हम अपना व्लॉग शूट करते हैं। और जब ये लोग व्लॉग शूट करने लग जाते हैं तो ये जंगजू कहता है तो आज हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे। तो जियाला से कहती है आज हम एक दूसरे को वो बात कहेंगे जो हम एक दूसरे से कहना चाहते हैं। तो ये जंगजू कैमरा में देखकर कहता है क्या जियाला तुम मुझसे शादी करोगी। तो जियाला बहुत ही खुश होकर हाँ में जवाब देती है और फिर ही जंगजू जियाला को किस करता है और यहीं पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप गाइस आप लोगों को इस ड्रामा की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन दोनों ही अच्छी लगी होंगी। और अगर आपका कोई फेवरेट ड्रामा है जो आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।